जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त डोडा जिले के पनेजा इलाके में हम मौजूद हैं। अगर आज से लगभग 600 या 700 साल हम पीछे चले जाएं तो ये टापू आप देख लीजिएगा। इस जगह पर एक राजा हुआ करता था, यानी जितने भी आसपास के इलाके हैं उन इलाकों के ऊपर उसका राज हुआ करता था। इसी जो टापू आप पीछे दिखा लीजिएगा, इसी टापू पर वो राजा रहा करता था और इसी जो टापू से वो हुकूमत करता था। इस टापू पर बैठने का जो मेन कारण उस वक्त जो होता था कि कोई भी अगर हमला करने वाला हो, यानी कोई दूसरा राजा हो, तो उसका पता लगाया जा सके। तो ये जगह एक ऐसी जगह है, इस जगह से चारों तरफ जो नजर आ सकता है कि भाई कौन सी जगह से किस साइड से जो दुश्मन आ रहा है। दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो शमशान घाट भी बिल्कुल साथ में है। लगभग 3 से 4 गांव का ये शमशान घाट है। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो ये जो टापू पहले आप दिखा लीजिएगा, उसके बाद ये जो पनेजा गांव आप पीछे देख लीजिएगा। इसी गांव का यानी आज भी जो आगे पीढ़ियां चल रही हैं इसी गांव की हैं। यानी बताया जाता है कि भ्यंगा उस राजे का जो नाम था और भ्यंगान जो खानदानी आज भी जो इस गांव में आगे चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो उस राजे के बाद कोई राजा हुआ नहीं है। तो हम राजेंद्र जी हैं, इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक इसके ऊपर बुक लिखी हुई है, हिस्ट्री जो इसकी जो खंगाली है, जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो इसके बारे में ज्ञान रखते हैं। तो मास्टर जी बता दीजिएगा, जिस तरह से बताया जाता है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, यानी आज से 500 साल या 600 साल पुरानी ये बात है। आप थोड़ा इस साइड चलिएगा, थोड़ी जो आप बता दीजिएगा। आपने इसके बारे में थोड़ी कहानी भी लिखी है, आपने खंगाला है, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछा है, या इसके अलावा उन लोगों से भी पूछा है जो इसके बारे में ज्ञान रखते हैं। हालांकि सबको पता है कि यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई राजा नहीं था। थोड़ी जानकारी आप दे दीजिएगा। सबसे पहले मैं राजेंद्र सिंह तमाम इस चैनल को देखने वालों को नमस्कार सलाम पेश करता हूँ। और आपसे मैं एक अपना एक ख्याल जो है वो शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से इसको देखेंगे। 1700 ईस्वी एग्जैक्ट डेट का पता नहीं है, ये काफ़ी कोशिश की लेकिन बराबर एग्जैक्ट डेट नहीं मिली। लेकिन 1700 ईस्वी आज से लगभग 800 साल पहले, 8 सदियां पहले एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था बिहंगा। तो बिहंगा राजा जो था वो बुज़ुर्गों से सुना है कि वो कहीं या तो हिमाचल के चंबा इलाका से आया था, या फिर डुड्डू बसंतगढ़ से, क्योंकि हमारे भाईचारे के कुछ लोग वहाँ अभी भी दोनों जगह मिलते हैं, चंबा में भी मिलते हैं और बसंतगढ़ डुड्डू में भी वो लोग मिलते हैं। तो ये बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि बिहंगा राजा जो था तो उसका महल हुआ करता था यहाँ। वो पत्थर की ईंट से चिनाई की हुई थी उसको कोई डोर पेन या विंडो पेन नहीं था, कोई दरवाजे या खिड़कियां बिल्कुल नहीं थी, उसको सिर्फ वेंटिलेटर्स रखे हुए थे, रोशनदान। तो वो सिंगल बिल्डिंग थी जिसका आधी बिल्डिंग वो अंडरग्राउंड थी और आधी सी सामने थी। तो वेल वेंटिलेटर थी, रोशनी वगैरह वहाँ अच्छी थी। तो इसके लिए जो रास्ता था वो ओपन नहीं था। सुनने में आता है कि यहाँ से सीधी डाउन स्टेयर्स थी, जो नीचे शमशान घाट है वहाँ तक अंदर से टनल टाइप वो सीढ़ियाँ थी, सीधे ही स्लोप स्टीप सीढ़ियाँ, वो पत्थर से चिनाई की हुई। और उसका जो माउथ खुलता था, मुंह खुलता था, तो उस पर एक बड़ा पत्थर का ढक्कन रखा जाता था और राजे का सिक्योरिटी गार्ड होता था वहाँ पर। वो सुनने में आता है कि चगनू, रेवेन्यू विलेज चगनू का और पदरा का रहने वाला था वो। और उसका जो नाम भी हम तलब कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसने वो वही जिम्मेवार था, उस गुफा को खोलना और बंद करना उसकी ओलेन जिम्मेवारी हुआ करती थी। तो वो राजा जो था वो पावरफुल इसलिए माना गया है कि सिर्फ लाइक ही नहीं बल्कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एस्थेटिकली किसी भी लहजे से वो पेश था। हर फील्ड में वो सबसे आगे था। और उसका कद सुनने में आता है कि वो 123 साल की उम्र में उसको किल किया गया है और उसका कद जो था वो 9 फीट था।
और उसकी खासियत ये थी कि वो आग के पास अपनी पूरी लाइफ में कभी आग के पास नहीं बैठा, आग की गर्मी कभी उसने नहीं ली, और दूसरा नमक नहीं खाता था, वो पूरी ज़िंदगी भर उसने कभी नमक नहीं खाया था। तो ऐसा है कि उसका एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम का अभी कोई वो क्ल्यू नहीं मिला है, सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसका छोटा भाई, उस पर जलीसी थी, उसको जलन थी कि ये क्यों राजा है, वो राजपाट उसका छीनना चाहता था। वो कहते हैं ना तीर से मारो ना तलवार से मारो, दुश्मन को मारना है तो प्यार से मारो। वो अपने भाई को प्यार से मारना चाहता था, इसलिए उसने कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी उसकी लालच यही था कि लोभ लालच यही था कि ये राजपाट उसको मिल जाता। तो इस राजे का महल हुआ करता था कोठी में, कोठी वहाँ रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है जिसको कोठी कहते थे वो कोठी में था, और आज गांव का नाम ही कोठी रखा गया है। और वहाँ जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी। वो ऊपर हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर धार पर जी बिल्कुल। ये बादल जो पीछे दिख रहे हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो एक मिनट जरा, वो बादल पीछे दिख रहे हैं। बताया जाता है कि वहीं पर जो निर्दोषी हुआ करता था उसको उसी जगह पर जो फांसी दी जाती थी उस जगह पर भी हम जाएंगे, वो स्टोरी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कोठी का जो इलाका है वो नीचे जो बादल आपको दिख रहे हैं उस जगह पर जो कोठी का गाँव है, कहीं न कहीं राजा यानी राजा की वो कोठी थी। बता दीजिएगा आगे। हाँ जी, मैं इससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या हुआ कि उसका भाई जो उससे राजपाट छीनना चाहता था वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, प्यार से वो उसको गिराना चाहता था। उसने क्या किया कि एक बार ये राजा चला गया जो यहाँ बिहंगा राजा हुआ करता था, तो ये देरहा और टेंसना के बीच में एक धार है, उस जगह पर, उसकी जगह का नाम है गुएरी घाटी। तो वहाँ पर एक तालाब हुआ करता था जिसका आज भी थोड़ा सा तालाब है वहाँ, और गुं का पेड़ भी अभी मौजूद है वहाँ, बहुत पुराना। तो वहाँ पर वो 27 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा था, लेकिन ज़्यादा गहराई नहीं थी उसकी। तो उस तालाब को वो एक ही जंप से पास करता था, क्रॉस करके। तो फिर वो कहीं टांगोरना वाले राजे के रजवाड़ी में जाकर वहाँ उसने वो वहाँ की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती जबरन वहाँ से लूट के वापस आ गया था। उस वक़्त जिस वक़्त ये लूटमार हुई थी तो उस वक़्त वो टांगोरना वाला राजा वहाँ नहीं था। तो जब वो आ गया तो उसको ये पता चला, तो वो आ गया हमारे पुनेजा में, टांगोरना वाला राजा, और उसने यहाँ आके कोशिश की कि वही अलग तरीका अपनाया उसने। इस राजा के भाई, छोटे भाई के साथ मिला, और फिर वो जो इसका सिक्योरिटी गार्ड होता था राजे का, उसके साथ मिला। और सुनने में आता है कि उसको जो सिक्योरिटी गार्ड था तो उसको उसने 10 ईंटें सोने की, अब हमने सुना है, हमारे सामने तो हुआ नहीं है, लेकिन सुना है कि 10 सोने की ईंटें रिश्वत देकर तो वहाँ उसको पत्थर खड़ा करवाया, और वहाँ बल में साथ लेकर तो वो दोनों राजे का छोटा भाई भी और वो जो टांगोरना वाला राजा था वो आ गया। उस वक़्त यहाँ गडेरी बीड़ बोलते हैं यहाँ इस जगह को, यहाँ पर राजा महल में सो गया था, दिन को कहीं आराम कर रहा था। तो उसकी नींद के ही दौरान वो आ गए और उन्होंने उन बल्मों से उसको घोंप लिया और उसको वहाँ ऑन स्पॉट किल कर लिया। ऐसे तो आमने सामने युद्ध क्षेत्र में आकर उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था, वो शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी नींद के दौरान उसको किल कर दिया। जब उसको मार दिया तो उसका राजपाट जो है उसके छोटे भाई के हवाले कर दिया। बाद में क्या हुआ कि टांगोरना वाला राजा जो है वापस तो चला गया अपना बदला देकर। तो वो जिसने राजे के छोटे भाई ने जो राजपाट संभाला था तो उससे वो रजवाड़ी का राजपाट नहीं संभाला गया, क्योंकि वो काबल राजा था ही नहीं, उसमें वो खासियतें थी नहीं जो बिहंगा राजा में थी, वो उसमें नहीं थी, उसके छोटे भाई में काबिलियतें नहीं थी। वो कुछ सालों के अंदर ही वो डाउनफॉल में आ गया, वो गिरावट में आ गया, और उसकी कमज़ोरियों को देखकर ये जगह जो थी तो ये महल जो है वो उजड़ने लगा। तो उजड़ते उजड़ते फिर जब ये कंट्रोल में नहीं रहा तो फिर मल्लान उड़ी जो थी तो उनके कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने इस जगह पर जबरन कब्जा कर लिया और उसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद फिर विल डीड या सेल डीड से वो फिर ढीनहान हमारे यहाँ पनेजा में एक और उड़ी है, उनके हवाला कर दिया। और इस वक्त यहाँ जिनके जो मालिक, ज़मीन के मालिक जो हैं वो देवराज जी हैं, वो फौत हो चुके हैं, तो उनके पास ये है। तो यहाँ जो पत्थर की ईंटें जिससे महल तैयार किया गया था वो कुछ लोगों, इलाका के लोगों ने पता नहीं
कहाँ कहाँ वो ले ली। अब यहाँ एक भी ईंट जो है मौजूद नहीं है, सिर्फ एक दंत कथा है। जो इसके अलावा देखने कोई के लिए। क्रॉकरी वगैरह कुछ सामान कुछ बाद में भी लोगों को मिला है, जिस तरह से जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें हुआ करती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज जो क्रॉकरी जो पुरानी मिलती है, यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का पाया गया आज तक? अब ये 2025 जा रहा है, जहाँ तक हम अपनी बात कहेंगे, मुझे तो कोई ऐसा सबूत में काफ़ी देर से नीचे ऊपर हम ढूंढते रहते हैं। कभी भी शमशान के पास आते हैं तो हमारी नज़र वही होती है कि कौन सा पत्थर हो सकता है जिसको अगर उखाड़ा जाए तो वहाँ से वो टनल सामने आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मुझे तो कोई सबूत मिला नहीं है, लेकिन बुजुर्गों से हमने सुना है, अपने दादा परदादा से वो हमने ये चीज़ें सुनी हैं, गाँव के बुजुर्गों से भी ये बातें सुनी हैं कि यहाँ राजे का महल हुआ करता था। देखिए, एक और बात जो हम लोगों से सुनते हैं कि जब भी कोई इस इलाके के अंदर छेड़खानी करता है, यानी कोई पत्थर जो इस एरिया में निकालता है, तो सांप यहाँ पर निकलते हैं, और इससे पहले भी एक हादसा हुआ है। ये भी बुजुर्गों से सुना है हमने कि इस लगभग आधा स्क्वायर किलोमीटर के काले कलर का सांप दौरान इस आधा स्क्वायर किलोमीटर के अहाते में अगर कोई पत्थर वगैरह निकालना शुरू करता है, यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस शुरू करता है, तो यहाँ काले रंग के सांप जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। आज तक किसी सांप ने किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत करता है, यहाँ कोई गुस्ताखी करता है, तो वो सांप काले रंग के वो सामने आ जाते हैं। चलिए, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने इलाकों के ऊपर ये राजा जो राज यहाँ पर करता था? क्योंकि एक जो पीढ़ी यहाँ पर भ्यंगान जो भ्यंगा राजा है उसकी चल रही है, तो थोड़ा आप बता दीजिएगा कहाँ से वो राजा आया था, और ये भी बता दीजिएगा कि कितने जो आगे अभी जो मकान हैं या जो अभी जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं। तो इस गांव में अभी सिर्फ भ्यंगान उड़ी ही नहीं, बल्कि 4 अलग अलग कास्टेस जो हैं वो रहती हैं, और सबका एक मिलकर भाईचारा है। तो यहाँ 800 लगभग 800 से ज़्यादा ही रिहायशी मकानात हैं। तो खाली अगर भ्यंगान उड़ी जो है उसका देखा जाए तो 76 मुश्तरका ख़ानदान हैं यहाँ, यानी जॉइंट फैमिलीज़ हैं 76। तो उसके अलावा दूसरी उड़ियाँ भी हैं, जैसे ढीनहान उड़ी है, ऐसे भगत पार्टी है, रामदासी पार्टी है, ऐसे माशा तबका है। यहाँ 4 भाईचारों का एक मिलके भाईचारा है, तो सारे मिलके लोग यहाँ। इसके अलावा कुछ और भी हमने सुना था कि जब राजा यहाँ पर जख्मी हुए थे, उनके ऊपर जब हमला किया गया था, उसके बाद इसी जो इलाके के कोई जो गरीब थे उनके पास आते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, यानी मर्रम वगैरह या उस टाइम जो जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी उनको वो लगाते हैं। क्या ये बात भी सही है या इसके बारे में मालूम नहीं? आयुर्वेदा पहले बहुत पहले जब एलोपैथी थी नहीं, 1800 ईस्वी के दौरान तो एलोपैथी पर जोर था नहीं, तो ज़्यादातर आयुर्वेदा पर ही जोर हुआ करता था, जड़ी बूटियों पर ही निर्भरता होती थी। कोई भी बीमार होता था तो वो आयुर्वेदा का ही, मतलब वेदास जो थे तो वो उनका इस्तेमाल किया जाता है। आज भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज ज़्यादातर एलोपैथी पर जोर लगाया जा रहा है। तो चलिए, बिल्कुल ये हम गढ़हरी बीड़ जो इस टापू को कहा जाता है, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, और ये लगभग 500 से 600 साल पुरानी बात है। वो जो लास्ट राजा यहाँ का था, वो पूरे इलाके पर यहाँ पर जो रूल करता था, मैं आपको थोड़ा नीचे भी दिखाने का प्रयास करूँगा। इस जगह पर रहने का एक ही मकसद था। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो टापू हैं, चाहे हम भद्रवा की बात करें, उनको जो गढ़ कहा जाता है, तो इसलिए इस जगह पर बैठा जाता था, ऐसी जगहों पर बैठा जाता था, उनका जो बसेरा हुआ करता था, कि ताकि चारों तरफ यहाँ से जो नज़र रखी जाए, कोई भी दुश्मन अगर आए तो दुश्मन के ऊपर कहीं ना कहीं नज़र जो उन राजाओं की हुआ करती थी, उनकी सेना की हुआ करती थी। हम दूसरी साइड भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, कितना खूबसूरत यहाँ का जो नज़ारा है चारों तरफ। आप उस साइड थोड़ा आगे चलिएगा, आगे चलकर आपको दिखाएंगे। ये नीचे जो शमशान घाट है, लगभग 3 से 4 गाँव का ये शमशान घाट है। इसके अलावा पीछे आप देख लीजिएगा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, और पीछे नाला भी एक, यानी जो आप देख लीजिएगा पानी का नाला भी पीछे बगता है, दुगढ़ भी इसको जो कहते हैं, यानी चराला इलाके के अंदर ये इलाका जो मौजूद है, और पुनज्जा इस गांव का नाम है। इसी जगह पर एक काफ़ी ताकतवर राजा हुआ करता था। तो फिलहाल अभी उनकी आगे जो पीढ़ियां चल रही हैं, अभी जो भ्यंगान के नाम से, यानी भ्यंगा वो राजा हुआ यहाँ पर करता था, इसी जगह पर जो रहता था। पीछे थोड़ा गाँव का भी नज़ारा दिखा लीजिएगा। तो ये खूबसूरत
खूबसूरत गांव जो पुनेजा यानी राजा यहाँ से पूरी नज़र जो पीछे रखता था, ये गांव जो राजा का था, ये इलाका पूरा जो राजा का था। तो इसी टापू के ऊपर राजा बैठकर जो राज करता था। लेकिन ये भी जो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी दयालु वो राजा था। यानी जिस प्रकार से जो राजाओं के बारे हमने सुना कि राजा जो काफ़ी जुल्म लोगों के ऊपर करते थे, लेकिन ये काफ़ी दयालु था, लोगों की मदद करता था, लोगों को जो सोना देता था, लोगों को जो खाने के लिए यानी राशन की अगर किसी को कोई कमी हो या इसके अलावा और किसी को कोई कमी हो तो वो भी जो राजा उनको जो पूरी करता था। तो कहीं ना कहीं आज भी राजा का नाम लोग इस इलाके के अंदर लेते हैं और ये भी बार बार जिक्र करते हैं कि काफ़ी ये बड़ा ताकतवर राजा था और दयालु राजा हुआ करता था। फिलहाल यही हमारे पास जानकारी है। मास्टर राजेंद्र जी इसके बारे में पूरी जो स्टोरी लिख रहे हैं, एक बुक उन्होंने तैयार की है। जितनी जानकारी इन्होंने जो इकट्ठी की है उसी के मुताबिक जो पूरी इन्होंने आपको जो बताई। तो फिलहाल यही हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसकी जो हिस्ट्री थी, यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।